मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मेरे सामने की बात है, मेरी आंखों देखी बात है कि शादी के बाद भी वो दूसरी लड़कियों से बातें कर रहे होते हैं, तो ये गलत है ना? बिल्कुल ठंडा हो जाए। सही है। चलो तो गाइस ये आ गया प्लेट में। अब क्या करोगी बेगम? तवा रखूं यहाँ पे। सही है। ये सारा मेरे पकौड़ों का सामान है। ये पकौड़ों को सामान है। धनिया, हरी मिर्चे, पुदीना। तो गाइस अब हमारी बेगम साहिबा ने इनको फ्राई कर लिया है और ये हम निकालने हैं खाने के लिए। वाह बेगम, खुशबू कितनी प्यारी आ रही है पकौड़ों में से। वाह। तो हम और बनाएंगे। ये पानी स्ट्रीम क्यों कर रही हो? ये किसी और चीज। अस्सलाम वालेकुम, रियल शानू न्यू व्लॉग फिर से लाया है आपके लिए एक नई रेसिपी जो हमारी बेगम साहिबा बना रही हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, लेकिन मैं अभी ये छोटी सी रेसिपी है जो मेरी बेगम साहिबा बना रही हैं और आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये क्या है बेगम? ये साबुत धनिया और जीरा। साबुत धनिया और जीरा। जी। माशाल्लाह। इससे क्या होगा बेगम? ये हल्का सा भून लेंगे तो उससे अच्छी खुशबू आती है। बना क्या रही है? मैं बना रही हूँ पकौड़े। पकौड़े बना रही हूँ। चलें तो भाई अभी ये गाइस बना रही है हमारी बेगम साहिबा पकौड़े। तो अब आप लोगों को दिखाते हैं। ये साबुत धनिया और जीरा। हाँ, ठीक। साबुत धनिया और जीरा। ये सही। हाथ नहीं रोक सकती, अगर मैं हाथ रोकूंगी तो जल जाएगा। सही। तो मैं आपको बाकी का सामान दिखाती हूँ इसमें डालने के लिए। वैसे आपको पकौड़े पसंद है? जी आपको पकौड़े पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, ज्यादा तो ठंड में खाने में मजा आता है पकौड़े। ठंड हो, ठंड हो या बारिश का मौसम हो। बारिश के मौसम में भाई हर बंदा पकौड़े खाता है। लोगों के पकौड़ों के जो ठिये लगे होते हैं वो खाली हो जाते हैं, लेकिन पकौड़ों की नियत खत्म नहीं होती लोगों की। ये हो गए लाल। चट चट बोल रहे ना। हाँ ये चट चट आवाजें आ रही हैं, बस ठीक है। अब हम इसको करते हैं, किस में डाल लिए? अभी प्लेट में डाल लूं थोड़ा सा ठंडा हो जाए। सही है। चलो तो गाइस ये आ गया प्लेट में। अब क्या करोगी बेगम? तवा रखूं यहाँ पे। सही है। ये सारा मेरे पकौड़ों का सामान है। ये पकौड़ों को सामान है। धनिया, हरी मिर्चे, पुदीना, कड़ी पत्ता, आलू, बंद गोभी, प्याज और एक कुटी मिर्चे, ये हल्दी और ये साबुत धनिया और जीरा, नमक। ये सब अब हम पकौड़ों में डालें। ये सब पकौड़ों में जाएगा? हाँ, ये सब पकौड़ों में आप कटिंग कर रही हैं आप? तो भाई ये है छोटी सी रेसिपी। तो ये हमारी बेगम साहिबा कर रही हैं, प्याज काट रही हैं। ठीक है, आराम से काटना, हाथ पे नहीं लगे। बाकी चीजें तो ब्लेड से काटूंगी, बस ये छील रही हूँ। ठीक है जी। और मगर एक बात है बेगम, क्या? जब से आप मेरी लाइफ में आई हो और मैं आपकी लाइफ में आया हूँ, जी तो माशाल्लाह मैं तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। और जी। शादी से पहले भी खुश था, लेकिन इतना नहीं जितना शादी के बाद हुआ हूँ। अब अच्छा यही जी। सवाल आपके साथ भी है, आप खुश हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सही। वैसे आपने मुझे नजला करवा दिया। मैंने नजला कराया? क्यों, तो मैंने क्या किया? कितना पानी फेंका है भी आपने मेरे ऊपर। खैर होता है। हाँ खैर लाइफ में होता है। एंजॉय करो, लाइफ में एंजॉय करो जितना हो लाइफ सकता में तो है। एंजॉय करना हाँ। चाहिए, वो बात आपकी ठीक है। मैंने पानी फेंका है। ये क्या आलू छील रही हो? जी। सही। सही। खैर वो तो होता है, मजाक मस्ती चलती रहती है मियाँ बीवी में। अब जब मुझे नजला हो वो कैसे ठीक होगा? कोई मसला नहीं, हम दवाई दिलाएंगे आपको। दवाई दिलाएंगे आपको? और क्या, स्टेप्सल लेकर आऊंगा टेबलेट, वो आपको खिलाऊंगा। आपका तंग बहुत करते आप। या तंग नहीं करूंगा तो लाइफ को पता कैसे चलेगा कि हम लोग खुश हैं? नहीं, वो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, मगर आप बहुत तंग करते हैं। खैर कोई बात नहीं, प्यार में होता है। हम प्यार में होते ही। हाँ, आप खुश हो मुझसे? बहुत। भाई हमारी बेगम साहब, जी बिल्कुल, हमारी बेगम साहिबा जो है माशाल्लाह, मैं लकी पॉइंट हूँ, लकी पॉइंट। किस चीज का? किस चीज के? लकी पॉइंट यूं कि आप मेरी लाइफ में आए हो। अच्छा जी। एक और चीज में जाना जी। आलू किसको अच्छे लगता है? आलू तो सबको अच्छे लगते हैं, और बाकी कमेंट में हम लोग को बता देंगे।
हमारे व्यूअर्स ही बता देंगे किस किस को अच्छे लगते हैं, किस किस को अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल। हाँ। अच्छा अभी बेगम ठंड का मौसम आ रहा है ना, तो ठंड के कपड़े लेने चलेंगे। आपके ठंड के कपड़े मैंने बनाने, ऐसे आपके पास तो हैं लेकिन मेरी तरफ से भी बनेंगे। हाँ वैसे अपने हस्बैंड का ना खूब निचोड़ना चाहिए अपने हस्बैंड को। क्या बात है सर। हाँ, बिल्कुल निचोड़, जैसे कपड़े निचोड़ते ना ऐसे निचोड़ देना चाहिए, कोई बात नहीं। हस्बैंड कमाता किसके लिए? ये बेगम बिल्कुल। बच्चों के लिए कमाता है। बिल्कुल। कह रही थी तो अल्लाह पाक ने हमें औलाद से नहीं नवाजा, जब औलाद से नवाजेगा तो हम अपने बच्चे के लिए भी करेंगे। हैं बेगम? अभी आप क्या कर रही हैं? अब ये गोभी जो ऊपर के पत्ते थे वो हटाना है। अच्छा अब इसको आप काटेंगी? जी। चले तो भाई ये बंद गोभी जो है काट रही है हमारी बेगम साहिबा। जी। मैं शादी से पहले इतना नहीं घूमता था जितना शादी के बाद घूमने लगा हूँ, अच्छा जी। आपके साथ भी। और अच्छा भाई मैं अब ये तीनों चीजें एक साथ काट के और फिर धोऊंगी। अच्छा पहले नहीं धो, सही। मैं ऐसे काटती भी नहीं। ये इस पे कटेगा? जी, इससे जल्दी जल्दी काम हो जाता। अच्छा हाथ बचाना बेगम, हाथ पे ना लगे। इससे जल्दी भी काम हो जाता है और आसान भी हो जाता है। बिल्कुल। वाह खत्म हो गया जी। वाड़े। अल्लाह मेरी जैसी बेगम सबको दे। चीटिंग करता है तू। ओहो, इसमें ओहो की क्या बात है? अरे ऐसे ही बोल रहे हो ओहो, झूठे मुंह तारीफ कर रहा हूँ तो खुश हो रही है। तो बस सखा शर्म करें। तो झूठे मुंह तारीफ कर रहा हूँ। शर्म करें भाई तारीफ तो करनी चाहिए लेकिन झूठे मुंह करो, इंसान जैसा भी हो तारीफ झूठे मुंह होनी चाहिए। भाई। अब आदमियों को ना कुछ भी कर लें, शुक्रगुजार कभी नहीं होते। शुक्रगुजार अल्हम्दुलिल्लाह है वो भी अल्लाह का। वो तो होते हैं अल्लाह के, मगर हाँ। बेगम कुछ भी कर लें कभी उनके लिए वो नहीं होंगे नहीं भाई कि अच्छी है हमारी बेगम, नहीं कोई ना कोई नुक्स जरूर निकालेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ना कुछ भी मिल जाए आदमी सही। शुक्र अदा नहीं करते। सही। जी। प्याज तेज है बहुत ज्यादा। हाँ प्याज के बहुत तेज है, आंखें चल रही हैं। तो गाइस प्याज कट चुकी है। हाँ अब कट रही है गोभी। गोभी भी इससे जल्दी जल्दी कट जाती है। हाँ और हाथ बचाना बेगम, मुझे डर लग रहा है आपके हाथ पे ना लग जाए, तो मेरा क्या होगा तुम्हारे बगैर। अच्छा ऊपर अल्लाह। और क्या। अच्छा तो फिर खाना बनाना पड़ेगा आपको। हाँ तो खाने तो मैं ऐसे भी बना के खिला दूंगा आपको, और बोल भी बना दूं। नहीं नहीं, पकौड़े अपने 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 हाथ की अच्छे। हाँ पकौड़े अपने हाथ के अच्छे लगते हैं। अच्छा तो हाँ वो बेगम क्या नाम है, एक मैसेज आया था, क्या नाम क्या? था कि किस चीज का? मेरा नाम सही से नहीं लिया। हाँ वो सॉरी सिस्टर, हम जल्दबाजी में शायद भूल गए या नाम सही से नहीं ले पाए आपका। तो उनका नाम माहीन नहीं था, महीम था। माहिम। माहीम माहिम महीम महीम। आपी। हाँ कुछ ऐसी था। जी। और एक ने बोला कि हम वो भाई हैं हमारे उमैर भाई, उन्होंने ये बोला हम भी तो मैसेज करते हैं हमारा तो नाम ही नहीं लिया। अच्छा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने नाम, एक और नाम था नूर फातिमा, एक सिस्टर है, उन्होंने हमें मैसेज किया था कि मेरी बेटी का नाम लीजिएगा। हमने आपकी बेटी का नाम लिया, शायद आपने सुना नहीं या हमसे गलती हुई, मगर हमने लिया था नूर फातिमा। नूर फातिमा नाम था। हाँ तो नूर फातिमा माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमारी यही दुआ है। अल्लाह में सबको खुश रखे। अल्लाह में सबको खुश रखे। और दूसरा क्या नाम था दूसरे नंबर पे? माहिम। महीम कुछ ऐसी था। हाँ माहिम आप ही, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। हमें सब याद रहता है लेकिन बस थोड़ी बहुत मिसिंग हो जाती है। और दूसरा क्या नाम था? उमैर भाई। हाँ उमैर भाई। हाँ उमैर भाई। समझा मुंह पे जाएंगे। बस हो गई। हो गई अम्मी। चले अब आलू। अब बारी है आलू की। वाह भाई, वाह भाई वाह वाह। देखिए आलू ऐसे कटते हैं हम्म। अच्छा तो उमेर भाई आपका नाम हमने ले लिया है, आप मैसेज करते हैं, बिल्कुल हमें याद है। नहीं अच्छे कमेंट करते हैं। अच्छे कमेंट करते हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमारी दिली दुआ है। और एक थे उनका नाम है वकास, आगे पता नहीं आईडी का नाम क्या था, मैं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। वो कह रहे वो उन्होंने हमें दावत दी, करने लगे आपकी दावत है मेरी तरफ से डिनर, सब बोले जैसे आप बोले जी। तो आपने हमें दावत दी, आपकी दावत का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ उन्होंने दावत दी थी। हाँ उनकी याद आया। दावत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमें अपना समझा और अपना समझ के हमें दावत दी।
जी, मेरा अल्लाह पाक उनको खुश रखे भाई, आमीन। हमारी दिली दुआ है। उनके बच्चे को भी खुश रखे आप। जी, तो भाई आज इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि आज जल्दी छुट्टी हो गई थी तो मैं घर पे आ गया, क्योंकि बेगम साहिबा जो थी अम्मी के घर पे थी, तो मैंने सोचा अच्छा नहीं लग रहा बेगम साहिबा वहाँ है, और अकेला 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 महसूस कर रहा था अपनी बेगम को भी और मैं खुद भी ना। तो आदत हो गई है, अब शादी के बाद इंसान को आदत पड़ जाती है कि बीवी के बगैर नहीं रहने की। जैसे तो अपने हस्बैंड को ना अकेला छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्यों? वही नहीं छोड़ने चाहिए। इसके कोई लिए उड़ा के ले गया तो बच के बिल्कुल बिल्कुल, रहिएगा, नजरें मेरी बहुत तेज है यहाँ पे। कोई मसला नहीं, कोई मसला हम्म। बेफिक्र रहो। मेरा तो काम ही क्या है, काम पे से आता हूँ, मोबाइल रखता हूँ, चला जाता हूँ वॉशरूम में, नहाता हूँ, फ्रेश होकर आता हूँ, फिर आप खाना वाना खिलाती हो। यहाँ तक के काफी लोगों के मैसेज भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, तो हाँ, टाइम मिलता है मैसेजेस तो मैं सारे भी ओपन मैं कर पढ़ता लेता हूँ, हूँ। और सारे मैसेज वगैरह भी मैं इनके सामने ही खोलता हूँ। देखो हम्म। भाई, औरत है, औरत के दिमाग में गलत चीज आने में टाइम नहीं लगता, और जैसे मर्द है वैसे औरत ही है ना। तो लिहाजा यही है कि आप लोग भी भाई, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी के लिए शक नहीं दिल करना की चाहिए बने। हस्बैंड पे, हाँ, मगर नजर शक नहीं रखनी करना चाहिए। चाहिए, मगर नजर रखो, नजर। नजर रखो, लेकिन शक नहीं करो। शक पे बहुत से घर खराब होते हुए देखे हैं मैंने, शक नहीं और ये करना मेरे चाहिए। सामने की बात है। शक नहीं करना चाहिए इंसान को ना। चले अभी ये धो लेती हूँ अच्छे से। हाँ, इंसान हमेशा खुश रहे अपनी लाइफ में। हाँ धोते फिर इस आगे के बताते हैं हमें क्या करना है। हाँ, चलो तो अभी इसको हम लोग वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद फिर हम आगे का क्या सीन है तो आप लोगों को दिखाएंगे, और कुछ बातें हैं वो इंशाल्लाह इस व्लॉग में आप लोगों से शेयर करेंगे। तो आप लोग बताना कमेंट में कि हमने सही बोला है या गलत बोला है। ठीक है, जुड़े रहे मेरे व्लॉग के साथ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस ये देखो, मिट्टू भी आ गया हमारे पास ना, ये हमारा मिट्टू है। मिट्टू पप्पा करो। अल्लाह, मिट्टू परसों से मुझसे नाराज था, तो ना मैंने इसको प्यार नहीं किया कल परसों से। अब मैंने इसको अभी उठाया हाथ पे, इसने मुझे इतना प्यार किया, मैंने इतनी बातें कर रहा है मुझसे और मुझे इतना प्यार कर रहा। और खूब अपनी नाराजगी का इजहार हो रहा, और बकायदा आवाज आई थी कर करके। ऐसे किस करिए मिट्टू ने भी। मम्मा को प्यार कर रहे थे आप? मम्मा है ना आपकी। मिट्टू बेटा है प्यारा प्यारा सा। हम साहिबा जो है इसको धनिया को अलग कर रही है। हाँ, अब हम धनिया काटेंगे, फिर हम पुदीना थोड़ा सा लेंगे। पुदीना हमारा थोड़ा ड्राई हो गया, कोई बात नहीं, चलता है। और फिर हरी मिर्ची काटेंगे। हाँ, मुझे तो कच्चे पत्ते वाले पकौड़े बहुत पसंद आते हैं, और मेरे हाथ के सबको पसंद आते हैं। हाँ तो भाई वो मैसेज ये था मेरे भाई कि अगर आप शादीशुदा हैं तो मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, कि क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मेरे सामने की बातें, मेरी आंखों देखी बात है, कि शादी के बाद भी वो दूसरी लड़कियों से बातें कर रहे होते हैं, तो ये गलत है ना। बिल्कुल ऐसा ही है ना बेगम। और मैं तो भाई अपनी बेगम को डायरेक्ट बोल देता हूँ कि भाई जो भी बात है आपके सामने ये आप सुनो और आप खुद ही जवाब दो। जब कोई जेंट्स होता है तो मैं बात करता हूँ, कोई लेडीज की कॉल होती है तो बाकायदा मैं लेडीज से बात भी नहीं करता। हाँ, शुरू में कॉल आती है तो उठानी पड़ती है ना बेगम। हाँ, ये तो 9 नंबर में उठाती नहीं, 9 नंबर आता है कि कोई लेडीज तो फिर मैं खुद बात करती हूँ। क्योंकि लेडीज, एक दफा तो ऐसा हुआ कि मैं बाइक पे था, कॉल आई, न्यू नंबर था, मैंने उठाई, मैंने बात की, तो बात करने के बाद धोखा। आप धोकर आओ तो मैं बताता हूँ आप लोगों को ना। दोनों मियाँ बीबी, तो कॉल आई, कॉल आने के बाद उन्होंने मेरी खैरियत पूछी, फिर मेरी बेगम का पूछा, तो जैसे उन्होंने मेरी बेगम का नाम लिया, उन्होंने व्लॉग का नाम लिया कि मैंने आपका व्लॉग देखा है, तो मैंने डायरेक्ट ही उनको दे दिया ना, क्योंकि उस वक्त हम लोग आ रहे थे हॉस्पिटल से ना अपनी सिस्टर से। शाजिया था शायद। हाँ, शाजिया आपी ना, शाजिया आपी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा पहले ये बताओ बेगम, ये मिट्टू आपसे नाराज क्यों था? मिट्टू इसलिए नाराज था, मैं परसों आई थी, फिर मैं आप ही घर चली गई थी चक्कर लगाने के लिए, उनके बेटे को देखने के लिए। फिर मैं रात में थकी भी आई तो फिर सो गई, फिर सुबह उठी तो मैंने कपड़े वगैरह धोने थे। मम्मा से नाराज थे? जा पप्पा करो, पप्पा करो। तो फिर उठ के कपड़े वपड़े धोए, फिर भी मैं मिट्टू को प्यार नहीं कर सकी, तो मिट्टू ने तो भाई ऐसा मुंह बनाया मुझसे,
हैं? मिट्टू मेरे पास ही नहीं आया था 2 दिन से। अच्छा, हरी मिर्च काट लो। लो थोड़ी हरी मिर्च दो, मैं मिट्टू को खिलाऊं। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। आपके कंधे पे बैठा हुआ ना, ये चोंच लगाएगा और कहीं पे भी चोंच लगाएगा तो मिर्च लग जाएगी। है मिट्टू, मम्मा से नाराज नहीं होया करो बेटा, मम्मा बिजी होती है ना। है इधर नहीं, मैं पकड़ लो, इंशाल्लाह मैं घर जाऊंगी तो मिट्टू को पकड़ लो, लेके जाऊंगी। पकड़ लो। नहीं करोगे? ओए ओए, नाराज हो गया भाई, मुझसे भी अभी नाराज हो मुझसे करेगा पप्पा, भी देखना। गया। आपसे करेगा? और मुझे खाला है तो मेरी। तो भाई हमारी बेगम साहिबा यही है कि ये काम कर रही हैं। अच्छा हाँ, मेरी बात आती रह गई थी कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि शादी के बाद भी अपनी बेगमों से, मेरे से बेगम कम के ही अलावा, रखू ना। हाँ कम ही रखना, चल ऐसा तो शादी के बाद भी अपनी बेगम के होते हुए भी ना दूसरों से बातें करते हैं, अब तो ऐसा मैं नहीं होना पुदीना भी चाहिए। थोड़ी देर में डालती हूँ। पहले मैं थोड़ी सी हल्दी। हाँ हल्दी वगैरह डाल दो। अच्छा मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ बेगम, वो एक जी। छोटा सा मैसेज है, आप भी बताना है कि सही है या गलत है। क्या? तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि शादी के बाद भी, बेगम होने के बावजूद भी, जी। वो दूसरों से बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बुरी बात नहीं बात है, ये बहुत बुरी बात है। आप अपनी आपकी बेगम आपके लिए सब कुछ छोड़कर आई है ना, तो आपका काम है कि बिल्कुल। अपनी वाइफ को टाइम दो और अपनी वाइफ के साथ बैठो उठो और खाने पीने में, काम करने में उनकी हेल्प करो। इसको हेल्प करना, काम में सपोर्ट करना, इसको गुलामी नहीं कहते, बिल्कुल। उसको एहसास कहते हैं। जो एहसास होता है वो ये कि अभी मैं बेगम के साथ ही खड़ा हूँ, भले मैं काम उसको नहीं करके देता, लेकिन उसकी हिम्मत बन के खड़ा हूँ, उसके पास खड़ा हूँ तो उसको हिम्मत मिल रही है। तो आप इस तरीके से पास भी खड़े हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आप बर्तन भी धो लेते हैं तो कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आप अपनी बेगम की हेल्प कर रहे हैं, जिससे अल्लाह भी खुश होता है। ठीक है, बिल्कुल। अल्लाह खुश होता है और सामने वाला तो बात करने में बिल्कुल आश्रय नहीं करता, लेकिन सामने वाले को ये अंदाजा नहीं होता वो किस लिए कर रहा है। एक तो मैं अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी बेगम की सपोर्ट करता हूँ, और दूसरा अपनी बेगम को खुश रखने के लिए करता हूँ। ऐसा ही है ना बेगम? बिल्कुल बिल्कुल। और जिंदगी रही तो कभी भी अपनी बेगम को धोखा नहीं दूंगा, जिंदगी रही तो। बाकी जिंदगी मौत का तो अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, बाकी रही बात, ये एक छोटा सा मैसेज था, तो आप लोग बराए मेहरबानी मेरे व्यूवर्स और जितने भी मैंने, हैं, हाँ, ये मैंने हल्दी इसलिए डाली है, हल्दी से ना थोड़ा सा बेसन में कलर डिफरेंट आता है। हाँ तो पीला, वाइट वाइट पीला पीला सा नहीं होता। सही और मैं बेसन ना भिगो के नहीं रखती, मतलब बेसन ना मैं, मतलब वो पहले से फेंटती नहीं हूँ। सही मैं अब बेसन डायरेक्ट डालूंगी इसमें। सही। तो अच्छा एक मैसेज, वो बात को एंड करते हैं। क्या? तो भाई आप लोग अपनी बीवी का एहसास करें, ठीक है, अपनी अम्मी का एहसास करें। अगर अल्लाह पाक ने आपकी अम्मी को आपके पास रखा है तो उसकी इज्जत करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, बिल्कुल। इज्जत करने से, रिस्पेक्ट करने से आपकी इज्जत फैलेगी नहीं। तो गाइस अब हम इसको लेते हैं ट्राई पे। अभी हमने थोड़ा सा डाला इसमें चाइनीज नमक, और हाँ थोड़ा सा ये नमक, की वाला नमक थोड़ा नॉर्मली डालिए, फिर चाइनीज नमक से भी थोड़ा टेस्ट उठता है। चाइनीज नमक तो वाकई एंटीक और ये होता जो है, हमने वो, भुना था। हाँ, जीरा और साबुत धनिया था ना, इसको हमने कूट लिया अच्छे से, और ये भी डाले हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। हम्म हम्म, अब ये हम पहले ये इधर रखेंगे, यहाँ से हाथ पे अच्छे से साफ करते जाएंगे। ये हम पहले धो लेते हैं, धोने के बाद फिर मैं इसको मिक्स करूंगी और बेसन भी छान लेती हूँ। पहले मैं ये धो के बेसन छान लेती हूँ, ठीक फिर है। हम आगे दिखाते जाएंगे। चले आगे का क्या सीन है आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक, बेगम साहिबा ने वो कर दिया है, हाँ, तेल लग ऑयल गया गर्म है। करने अब में। ये ऐसे मिक्स करेंगे, ड्राई मिक्स करेंगे सारा कुछ। ये सारा ड्राई मिक्स होगा। बेसन में बाद में डाल के मिक्स करती हूँ, पहले मैं ऐसे मिक्स कर। सही। बेसन डालते रहेंगे ऐसे। बेसन भी गाइस छाना था पहले हमने, हाँ, छान के रखा हुआ है। छाना है, फिर उसके बाद इसको इसमें डालने हैं बेसन को मिक्स करने के लिए। डाल डाल के देखते रहेंगे। सही। थोड़ा सा इसको ना वो पानी कम ही रखिएगा, ज्यादा पतला नहीं करिएगा। गाढ़ा गाढ़ा सा रखना है। गाढ़ा कर से बस ऐसे लिपटा लिपटा सा। सही। वाह भाई वाह। और अगर बेसन कम लगे तो और डाल दीजिए। मुझे तो कम लग रहा है बेगम। हाँ, अभी कम है बेसन। सुने, अम्मी आवाज दे रही है, सुनकर आइएगा। चलो तो गाइस अब हम इसको कर रहे हैं फ्राई।
कि हमारी ये बेगम देखें, साहिबा इतना डाल ली। पतला बैटर होना चाहिए ताकि क्रंची क्रंची पकौड़े बनेंगे। पढ़ ली थी दिन में, दोबारा पढ़ी है। जी। मैंने कहा बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ ली थी दिन में, मगर मैंने दोबारा पढ़ी है। हाँ बिल्कुल, खाते हुए भी और खाना बनाते हुए भी ना बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सुना के पढ़ें, दिल में पढ़ी जाती है, ये चीज दिल की होती है। तो अल्लाह पाक ने हर चीज की एक सलाहियत दी है हर इंसान को ना, ऐसा ही है ना बेगम? बिस्मिल्लाह पढ़ने से डर जाता है। हाँ, बस अल्लाह पाक जिस हाल में भी रख रहा है ना, शुक्र अदा करना चाहिए। बड़े तो हाँ ये थोड़ी देर भिगो के रख देंगे, फिर जब चटनी बनाऊंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। सही। हाँ अभी इमली को भिगोएंगे। हम उसको इतनी इमली लेके ना भिगो दीजिएगा। सही। थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी इमली। मेरे मुंह में पानी आ गया इमली देख के। खा ले। नहीं नहीं नहीं, बहुत खट्टा है, मैं नहीं खाता, लेकिन देखते मुंह में पानी आ गया। नहीं बाकी ये थोड़ी सी जो बची है फ्रिज में रख दूं। चलो तो गाइस, अब हम इमली को फ्रिज में रख रहे हैं और ये जब बाहर निकलते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी पूरी रेसिपी जो तैयार हुई है आप लोग देख चुके हैं। अब इसको हम जब खाएंगे तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे खाते हुए, ठीक है? ऐसे करके रख दो तो जल्दी घुल जाती है सारी। मैं शुरू में इसको भिगोना भूल गई, अब मैं सही। ऐसे करके भिगो दूंगी थोड़ी देर में और फूल जाएगी। चलो तो मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस, अब हमारी बेगम साहिबा ने इनको फ्राई कर लिया है और ये हम निकालने हैं खाने के लिए। वाह बेगम, खुशबू कितनी प्यारी आ रही है पकौड़ों में से। वाह। अब हम और बनाएंगे। ये पानी स्टीम क्यों कर रही हो? ये किसी और चीज के लिए करती हूँ ना। अच्छा जी। चलो तो गाइस, अभी देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो हम उसको जब खाने बैठेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। और मस्जिद इसके साथ एक आइटम और भी है, वो क्या है वो अभी सामने नहीं है, तो इंशाल्लाह जैसी चटनी बना लीजिए। चटनी बनाई है। वाह, ये पता है कैसे बनाई है? कैसे बनाई? इमली बहुत सारी गाढ़ी गाढ़ी गोल के हाँ। और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, नमक और जीरा डालते हैं, इससे वो बहुत मजे की लगती है। हाँ कोई बात नहीं, एक को चेक करें। बिस्मिल्लाह। मजा आ गया। चलो तो गाइस, अब हम दस्तरखान पे बैठेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं। जोड़े रहे मेरे ब्लॉग के साथ, आगे बहुत मजे आने वाले। माशाल्लाह भाई, पकोड़ों के साथ साथ इन्होंने दही बड़े भी बना लिए उन्हीं पकोड़ों के। और माशाल्लाह व्हाइट चावल अलग बनाए भाई। इनके पकोड़े अलग से बनाए? नहीं उसकी बेसन वही था। हाँ बेसन तो वही था ना। थोड़ा चीज़ें और बेसन माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये पकोड़े पड़े में और ये हमारे दही बड़े और ये व्हाइट चावल। वाह भाई, दही बड़े चावल खाएंगे आज हम। अम्मी देख रही हो आप? अम्मी लाइट भी नहीं है यार। चलो बस। लाइट कब आएगी अम्मी? अम्मी लाइट कब आएगी? 10 बजे आएगी। किस किसके फेवरेट है दही बड़े और भरते हुए चावल? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई, किस किस के फेवरेट है कमेंट में बताएं जल्दी जल्दी। और अगर जिसको पसंद है और वो अगर नहीं बना सकती तो हमारे पास आए, हम उनको बना के खिलाएंगे। सही है ना बेगम साहिबा? सही। हाँ तो भाई, हमारी तरफ से कुछ सी चीज का मना नहीं है, आप लोग आए खाएं और अपनी जिंदगी एंजॉय करें। चलो तो गाइस, अब हम इसको ट्राई करते हैं। बेगम साहिबा, मुझे को तो मेरी प्लेट में तो डालो, आप अपने हिसाब से डालो। आप अपनी मर्जी से डालिए। नहीं आप डालेंगी, आप डालेंगी। और वो अपनी चूड़ियां तो दिखा दो भाई। आपने कहा था ना कि अपनी बेगम को मीना की चूड़ियां दिलाओ लाल कलर में, ये पहले से ही मैंने ली हुई थी और हमारी बेगम को खुद भी बहुत पसंद है लाल चूड़ियां मीना की। तो हमने इनको पहनाई और हमने बोला अब हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे, हमारे व्यूवर्स की डिमांड है ना, तो ये डिमांड आपकी पूरी हो चुकी है। बस बस बेगम बस, दिखाओ भाई चूड़ियां दिखाओ सही से। हमने ब्लैक भी ली थी और काली भी ली थी, काली वाली दिखाओ। हाँ ब्लैक और रेड। ब्लैक और रेड ली थी और ये टूट टूट के इतनी हो गई हैं। माशाल्लाह मीना है ना, टूटती रहती है। अगर ये समीना होती तो नहीं टूटती। ठीक है समझ गया। गजब बेइज्जती हो रही है हमारी। ये मीने की नहीं है, रेशम की चूड़ियां हैं। हाँ ये रेशम जी, की रेशम चूड़ी कहलाती है। हाँ ये रेशम चूड़ी मीने की काम वाली होती है। अम्मी क्या बोल रही हो? रेशम चूड़ी होती है ये। अच्छा रेशम की चूड़ी होती है। हाँ। चलो तो गाइस, ये रेशम की चूड़ी होती है। चलो तो हम इसको ट्राई करते हैं। आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बेगम साहिबा की हाथ की रेसिपी ट्राई करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दही डाला तुम? दही डाला व्हाइट चावल में नजर नहीं आ रहा। वाओ वाओ बेगम बेगम बेगम, तुमने तो बेगम बेगम कर दिया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मजा आ गया माशाल्लाह, अच्छा बना है। चलो तो गाइस अब मैं खाना वाना खाता हूँ, खाना वाना खाने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं, अपने व्लॉग को एंड करते हैं। चलो तो गाइस बहुत मज़ा आया, खाना वाना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है माशाल्लाह। हमारी बेगम साहिबा ने रेसिपी बनाई थी, आप लोगों को दिखा दी, ठीक है। और उसका रेमो बदल भी आप लोगों को दिखा है, वो रेमो बदल क्या था। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। तो खाना खा रहे थे और व्लॉग बनाते बनाते यानी कि खाने को कंप्लीट किया, तो घर से बहन के यहाँ से कॉल आ गई कि बहन के यहाँ जाना है, इमरजेंसी हो गई है। तो मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, चलो वहाँ देखते हैं। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करके जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो बहन पहले हैं, बहन भाई वगैरह सब पहले हैं, सारी चीज़ें अपनी होती रहती हैं। तो मैं अपनी बहन की तबीयत देखने जा रहा हूँ। और हमारी बेगम साहिबा जो हैं रेडी हो रही हैं, मिट्ठू ये रहा और ये बेगम साहिबा हमारी रेडी हो रही हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बहन के घर पे। मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, सही है ना बेगम? बस फटाफट करो। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। रियल शानू न्यू ब्लॉग, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अम्मी, ये हमारी अम्मी है, ये ब्लॉग अपनी अम्मी। हाँ गजब बेइज्जती है। हाँ दोनों दोनों, ये ब्लॉग जो है ना मैं अपनी अम्मी पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज। अम्मी टाटा कर दो। अल्लाह हाफिज। हाँ चलें, ओके अल्लाह हाफिज।